मंगलाचरण। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुणकन, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनन, दोष दहन गुण गहन गण हरि करि हरि अरहन, स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन, सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधार सुधार, समय सार शिव सर्वगत नमो हो सुखकार, जैनी बानी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण, स्यात पद मुद्रित अहित करहु सकल कल्याण, मैं नमो नगन जैन गण ध्यान ध्यान धन लीन, मैन मान मिन दान धन ऐन हीन तन छीन, इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल हो तो दंगल दूर सब तम जो भानु उद्योत, तम जो भानु उद्योत। कल जो चौथा गुण स्थान हम सभी ने पढ़ा था, चौथे गुण स्थान का क्या स्वरूप है, क्या परिभाषा है, जो झूम से जुड़े हुए हैं साधर्मी वो हैंड रेस करें। चौथे गुण स्थान की परिभाषा आपको बतानी है। हाँ जी, हैंड रेस कीजिए। हमारे विद्यार्थियों में से कोई बता सकता है अविरत सम्यक दर्शन, अविरत सम्यक की परिभाषा, अविरत सम्यक गुण स्थान जो है उसकी परिभाषा बतानी है, जो पढ़ाई थी दीदी ने कल। अविरत का मतलब क्या होता है? अविरत कौन बताएगा यहाँ पे जो उपस्थित हैं बच्चों में से? अविरत जिन्हें, हाँ, आ प्लस विरत, अविरत, रेत, चलिए, जिसमें व्रत के परिणाम ना हो इसका नाम अविरत, ठीक है ना। अब कौन से व्रत के परिणाम होते हैं, कौन से व्रत के नहीं होते हैं? एक भी संयम का परिणाम नहीं होता है ना, संयम व्रत का परिणाम नहीं होता है। जो परिणाम, परिभाषा इसका जो स्वरूप है उसको अपन एक बार रिपीट करते हैं यहाँ पर। जो परिणाम सम्यक दर्शन से सहित हो परंतु इंद्रिय विषयों से और त्रस स्थावर की हिंसा से अविरत हो, अर्थात एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार के संयम से रहित हो, उस परिणाम को अविरत सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। अब किसी को याद हुई? सम्यक्त के कितने भेद हैं? सम्यक्त के बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सम्यक्त के कितने भेद बताए थे? बोलो मोक्षे, कौन कौन से? फिर से क्या कर? हाँ जी,
चलिए, इसका काल बताया था, सम्यक्त्व का काल। कोई बताएगा कितना काल होता है? ओनली सम्यक्त, अविरत सम्यक्त्व का काल। चलो अपन चालू करते हैं। गुणस्थान विवेचन के माध्यम से हम गुणस्थानों का स्वरूप देख रहे हैं। हमने गुणस्थान का सामान्य स्वरूप देखा और उसमें हमने 3 गुणस्थान तो पूरे देख लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। एक बार चौथा गुणस्थान चालू करने के पहले कौन सी प्रकृति का उदय आता है तो जीव तीसरे गुणस्थान में जाता है। फिर से मैं बार बार पूछ रही हूं ताकि आपको पक्का हो जाए, आप कभी ना भूलो, कभी कभी ना भूलो। मैं आधी रात को भी नींद में आप लोग को पूछने आऊं तो आपको याद हो, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूं कौन सी प्रकृति। आओ कि नहीं आओ रात को, आधी रात को आओ कि नहीं पूछने? डर तो नहीं जाओगे, है ना? आ जाऊंगी कभी भी, सरप्राइज। चलो, कौन सी प्रकृति का उदय आता है तो जीव तीसरे गुणस्थान में जाता है? बोलिए। हाँ, यहाँ से तो बहुत सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं। जूम पे कौन बोलेगा? हाँ, पहले अपन यहाँ से पूछ लेते हैं। हाँ बोलिए बेटा, आपको आपको पूछ रही हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, देखो अब उन बच्चों के एकदम पक्का हो गया। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है तो जी तीसरे गुणस्थान में आता है, चौथे से तीसरे में आता है। आगे, कौन सी प्रकृति का उदय आता है तो जी दूसरे गुणस्थान को प्राप्त होता है? बोलिए। कहीं से भी आ सकता है, ऊपर से हमने देखा था गमनागमन में, परंतु कौन सा कर्म का उदय आए तो जी दूसरे गुणस्थान में आता है? हाँ, जूम पर से कौन बताएगा? जूम पर से। अब हम जूम वालों को भी पूछते हैं, बोलिए कौन सी प्रकृति का उदय आता है तो जी दूसरे गुणस्थान में आता है? बहुत इजी है, बहुत बार हम लोग ने कर लिया ये। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। वीना आंटी बोल रहे हैं अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक का उदय आता है तो जीव जाता है दूसरे गुणस्थान में। कौन से कर्म का उदय आता है तो मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव जाता है? बोलिए। हाँ, ये तो इजी है एकदम। बोलो बेटा, आत्मन। बहुत बढ़िया, मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है तो जीव आता है पहले गुणस्थान में। आगे बढ़ते हैं, अविरत सम्यक्त गुणस्थान। देखा था हमने कि 3 प्रकार के सम्यक्त होते हैं, औपशमिक, शायपशमिक और शायिक। औपशमिक सम्यक दृष्टि, इधर रख देना पंडित जी। औपशमिक सम्यक दृष्टि कितनी प्रकृतियों का उपशम कर सकता है? अनादि और सादि, 2 प्रकार के मिथ्या दृष्टि। अनादि वाला करेगा तो कितनी प्रकृतियों का उपशम करेगा? अगर अनादि वाला करेगा तो कितनी प्रकृतियों का उपशम करेगा? हाँ, नहीं, अनादि वाला अगर करेगा तो, अनादि वाला करेगा तो 5। वेरी गुड, अनादि वाला करेगा तो 5। सादी वाला उपशम करेगा तो कितनी प्रकृतियों का करेगा? हाँ, बहुत बढ़िया, 7, 6 या 5। ओके, शायोपशमिक सम्यक तो होता है तो क्या होता है? 7 प्रकृतियों में क्या होता है? शायोपशमिक सम्यक तो होता है तो, हाँ, क्या कौन बताएगा? बोलिए। शायोपशमिक सम्यक्त्व में क्या होता है? शायोपशमिक सम्यक्त्व में क्या होता है? हाँ, 6 का उद्याभाविक क्षय और सदअवस्थारूप उपशम, और 1 का उदय। किसका उदय? कौन सी प्रकृति का उदय? बहुत बढ़िया, सम्यक्त प्रकृति का उदय होता है। और जब शायिक सम्यक्त तो होता है तो क्या होता है? शायिक सम्यक्त तो होता है तो 7 का करता है क्षय, 7 प्रकृतियों का कर देता है क्षय। बराबर, इतना हमने देखा था। हमने अविरत सम्यक्त गुणस्थान की परिभाषा भी देखी। फिर हमने देखा था कि अविरति कितने प्रकार की होती है? 12 प्रकार की अविरति होती है। कितने प्रकार की? 12। 6 कौन सी? इंद्रिय असंयम, और 6
प्राणी असंयम, ये हमने देखा था कि 12 प्रकार की अविरति, चौथे गुणस्थान में 12 प्रकार की अविरति पाई जाती है, माने 12 प्रकार के विषयों में प्रवृत्ति पाई जाती है, उससे अभी वो विरत नहीं है, उसको ही अविरति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने चौथे गुणस्थान में और आगे हमने क्या देखा था कि सम्यक्त अपेक्षा विचार, 3 प्रकार के सम्यक्त बताए थे, उसमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी एक, या तो औपशमिक, या तो शायी औपशमिक सम्यक्त हो, या तो शायी सम्यक्त। दोनों में हमने समानता भी देखी थी, तीनों में समानता भी देखी थी और तीनों में असमानता भी देखी थी। एक चीज रह गई थी, हमने देखा था ना कि भाई शायौपशमिक सम्यक्त की 2 लास्ट में विशेषता कल बताई थी मैंने। एक तो उसमें कौन सा दोष लगता है, चल मल अगाड़ दोष। कौन सा दोष लगता है, चल मल अगाड़ दोष। और शायौपशमिक सम्यक्त के साथ कोई जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। क्या नहीं चढ़ सकता है? अब आपका प्रश्न होगा कि भाई चल मल अगाड़ दोष क्या होता है। ये परिणाम जो होते हैं ये एक्चुअली तो केवली गम्य है, ये परिणाम केवली गम्य है, हमारे ज्ञान में ये परिणाम नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना, हमें नहीं पता चलता कौन से कैसे परिणाम होते होंगे। पर गोमत्सर आदि ग्रंथों में उसका थोड़ा सामान्य रूप से भाई उसका वर्णन आया है कि भाई किसी ने मंदिर बांधा हो, बंधवाया हो, तो ऐसे परिणाम हो जाते हैं चलमल अगाड़ दोष में कि ये मेरा मंदिर, ये मैंने इस मंदिर को बांधा। शांतिनाथ भगवान से शांति होती है। क्या कहा? ऐसे जो परिणाम है ना, ये परिणाम ऐसे होते चलमल अगाड़ दोष में। ये शायौपशमिक सम्यक्त औपशमिक और शायिक जैसा निर्मल नहीं है। क्या लग रहा है? औपशमिक और शायिक सम्यक्त जैसा क्या नहीं है, निर्मल नहीं है। इसलिए ये मलिनता वाला सम्यक्त है, तो इसके साथ कोई जीव श्रेणी नहीं मान सकता। इतना क्लियर। आगे हमने सम्यक्त का काल देखा था। हमने 2 प्रकार से सम्यक्त का काल देखा था। एक तो हमने देखा था एक एक सम्यक्त का काल, औपशमिक का, शायौपशमिक का, शायिक का। जल्दी से आपको बोलना है, रिपीट करना है देखकर। औपशमिक का जगन्य काल कितना है? वेरी गुड, अंतर्मुहूर्त। जूम पे से भी जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हो, और चैतन्य धाम की यूट्यूब चैनल पे भी जो सुन रहे हैं वे भी लाइव चैट में लिख सकते हैं। औपशमिक का मिनिमम काल कितना? जगन्य काल कितना? अंतर्मुहूर्त। उत्कृष्ट काल कितना? औपशमिक का उत्कृष्ट काल वो भी अंतर्मुहूर्त, पर जगन्य काल से उत्कृष्ट काल बहुत बढ़िया, संख्यात गुणा अधिक होता है। शायौपशमिक पर आओ। शायौपशमिक सम्यक्त का मिनिमम काल, मिनिमम अंतर्मुहूर्त। वेरी गुड, मिनिमम काल अंतर्मुहूर्त। और मैक्सिमम काल शायौपशमिक सम्यक्त का मैक्सिमम काल बहुत बढ़िया 66 सागर। क्लियर? 66 सागर। आगे अच्छा 66 सागर बताया था। फिर मैंने बताया था कि 132 सागर भी हो सकता है, 132 सागर। वो कैसे? एक अंतर्मुहूर्त के लिए वो जीव कहा जाता है, अगर वो मिश्र में जावे एक अंतर्मुहूर्त के लिए मिश्र गुणस्थान में, और फिर अगर वापस वो 66 सागर के लिए शायौपशमिक सम्यक्त टिकाता है, तो टोटल शायौपशमिक सम्यक्त का काल कितना हो जाएगा? 132 सागर। क्लियर? अब आगे बढ़ते शायिक सम्यक्त का काल। ऐसे तो शायिक सम्यक्त का काल कितना है? बोलो भाभी, शायिक सम्यक्त का काल। हाँ प्रतिमान की, शायिक सम्यक्त का काल बोलिए। सादी शांत नहीं, सॉरी सादी अनंत। हाँ बहुत बढ़िया, सादी अनंत, सादी अनंत। परंतु संसार अपेक्षा से, संसार अपेक्षा से देख के बता सकते हो। मैं भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डर नहीं है, आप लोग देख के बता सकते हो, है ना? बोलिए। हाँ मैंने लिखाया था, मैं ऐसा बोल रही थी कि मैंने लिखाया था कल। हाँ 2 कोटि पूर्व 33 सागर। फिर से बोलते हैं 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, 2 कोटि पूर्व 33 सागर, 2 कोटि पूर्व 33 सागर। ये क्या है? ये शायिक सम्यक्त का काल संसार अपेक्षा से हमने देखा था। अब आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं
चौथे गुणस्थान का काल, चौथे गुणस्थान का काल, तो हमने उसको देखा था 3 अपेक्षा से, एक अनुत्तरवासी विमान की अपेक्षा से। जगन्य काल तो चौथे गुणस्थान का अंतर्मूर्ति है, परंतु मैक्सिमम काल अनुत्तरवासी देवों की अपेक्षा से। हाँ, बुक में लिखा है, देख के बता सकते हो, घबराने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना? बोलिए हाँ, कितना है? एकदम सिंपल है, एक समय कम 33 सागर और अंतर्मूर्त कम 1 कोटि पूर्व का काल। किसका? अनुत्तरवासी देवों की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान का काल। एक समय कम 33 सागर और अंतर्मूर्त कम 1 कोटि पूर्व का। बराबर, ये पूरी हमने देखा था पूरा वर्किंग कैसे ये होता है। फिर 7वीं नरक की अपेक्षा से, 7वीं नरक की अपेक्षा से कितने अंतर्मूर्त कम? 33 सागर में कितने अंतर्मूर्त कम? हाँ बोलिए बोलिए, 6 अंतर्मूर्त कम। बहुत बढ़िया, रुचि बहन हाथ से उंगलियों से दिखा रहे हैं, कितने अंतर्मूर्त कम? 6 अंतर्मूर्त कम, ठीक है ना? और 33 सागर। आगे फिर हमने देखा था मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा से, मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा से, बोलिए। और चौथे गुणस्थान का काल, बहुत बढ़िया, 3 पल्य। कितने पल्य? 3 पल्य। क्लियर? बराबर, ये हो गया, आपको एकदम क्लियर हो गया। सम्यक्त की अपेक्षा से और चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से हमने काल देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं गमनागमन पर। देखो एक और चीज याद आई है मुझे, तो मैं बोल ही देती हूँ, नहीं तो फिर से मैं भूल जाऊंगी। शायोपशमिक सम्यक्त्व का दूसरा नाम आता है वेदक सम्यक्त्व। शायोपशमिक सम्यक्त्व का एक और नाम आता है वेदक सम्यक्त्व। तो कहीं आप वेदक सम्यक्त्व भाई नाम आपको मिला, कहीं आपने सुना, कहीं आपने देखा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि अरे ये चौथे प्रकार का सम्यक्त्व कौन सा है। परंतु याद रखना कि भाई शायोपशमिक सम्यक्त्व का ही दूसरा नाम है वेदक सम्यक्त्व। वेदक सम्यक्त्व क्यों कहा? क्यों? क्योंकि लिखना कारण उसका, सम्यक्त्व प्रकृति का वेदन हो रहा है ना। सम्यक्त्व का, शायोपशमिक सम्यक्त्व में होता क्या है? सम्यक प्रकृति का उदय, सम्यक्त प्रकृति का उदय है ना? तो उस कर्म का वो वेदन कर रहा है ना, सम्यक्त प्रकृति का उसको वेदन हो रहा है। इसीलिए उस अपेक्षा से शायोपशमिक सम्यक्त्व का दूसरा नाम आता है वेदक सम्यक्त्व, क्योंकि वो कौन से कर्म का वेदन कर रहा है? सम्यक्त प्रकृति का वेदन कर रहा है, उसका उदय है, उसका वेदन कर रहा है। इसीलिए उस अपेक्षा से शायोपशमिक सम्यक्त्व का दूसरा नाम है कौन सा? क्या नाम है? वेदक सम्यक्त्व। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक आज का, गमनागमन, चौथे गुणस्थान का गमनागमन। सबसे पहले हम गमन को देखते हैं कि भाई चौथे गुणस्थान से जीव कहा जा सकता है। चौथे गुणस्थान से जीव कहा जा सकता है। बराबर, सबसे पहला अगर हम पहले ऊपर के गुणस्थान को देखेंगे, ऊपर तो चौथे में से जीव जा सकता है 7वें में, परंतु कंडीशन लिखो, पहला पॉइंट, चौथे से जा सकता है 7वें में, परंतु कौन जा सकता है चौथे से 7वें में? कोई जीव चौथे में द्रव्यलिंगी हो, द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, वो ही चौथे से 7वें में जा सकते हैं। कोई चौथे से 7वें में जा सकते हैं। कौन होना जरूरी है? द्रव्यलिंग होना जरूरी है। क्या होना जरूरी? द्रव्यलिंग, क्योंकि बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग नहीं आ सकता। द्रव्यलिंग पूर्वक ही भावलिंग होता है, दोनों का ऐसा ही सुमेल है, परंतु पहले द्रव्यलिंग आएगा और फिर भावलिंग आएगा। तो चौथे गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज ही 7वें में जाते हैं। बराबर, पहली। अब दूसरा, चौथे से जीव 5वें में जा सकता है, चौथे से 5वें में, परंतु कौन? चौथे वाला क्या होना चाहिए 5वें में जाने के लिए? तो लिखना, द्रव्यलिंगी श्रावक होना चाहिए। श्रावक, अनुव्रतों का पालन, वो बाहर में उसको क्या करना पड़ेगा? अनुव्रतों का पालन करने वाला होना चाहिए, तो ही वो चौथे में से कहा जा सकता है 5वें में जा सकता है।
चौथे में था एक कषाय चौकड़ी का अभाव, परंतु जहां पांचवे में गए तो वह कितनी कषाय का अभाव हो गया? 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। जहां चौथे वाले सातवें में गए, अभी था एक कषाय का अभाव, सातवें में गए तो कितनी कषाय का अभाव हो गया? 3 कषाय का अभाव हुआ। ठीक है ना? तो 2 हमने देख लिया, चौथे से सातवां, चौथे से पांचवा। अब नीचे जाते हैं, नीचे देखते हैं कहा जा सकते हैं। अब तीसरा लिखो, चौथे से तीसरे गुणस्थान में, चौथे से कहा? तीसरे सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में, चौथे से तीसरे गुणस्थान में, चौथे से तीसरे गुणस्थान में जा सकता है जीव। आगे चौथे से दूसरे में भी जा सकता है, परंतु फिर से मेरा प्रश्न, चौथे से दूसरे में कौन जाएगा? कौन सा सम्यक दृष्टि चौथे में से दूसरे में जाएगा? हाँ बोलिए, चौथे में से दूसरे में कौन सा सम्यक दृष्टि जाएगा? बोलो। तीनों 3 जा सकते हैं, तीनों 3 जा सकते हैं। कौन सा जाएगा आंटी? हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया, अभी बच्चे सब होशियार हो गए। औपशमिक सम्यक दृष्टि ही जाएगा। कौन सा जाएगा? औपशमिक सम्यक दृष्टि ही चौथे में से कहा जाएगा, दूसरे में जाएगा। और एक लिखना, चौथे में से पहले में भी जी जा सकता है, चौथे में से पहले में, परंतु समझना जो शायिक सम्यक दृष्टि होगा वो नहीं जाएगा। शायिक सम्यक दृष्टि होगा वो कभी भी पहले गुणस्थान में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने तो, वो तो दूसरे में भी नहीं जाएगा, तीसरे में भी नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो क्या कर लिया है? 7 का क्षय कर दिया है। इसलिए वो चौथे गुणस्थान वर्ती शायिक सम्यक दृष्टि कभी नीचे आएगा ही नहीं, कभी नीचे आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी सत्ता में है ही नहीं ना अनंतानुबंधी है, ना मिथ्यात्व है, ना सम्यक मिथ्यात्व है, ना सम्यक्त्व है। 7 का क्या कर दिया है? क्षय कर दिया है। क्लियर? तो पहले में कौन आ सकता है? जो चौथे में औपशमिक वाला हो या शायौपशमिक वाला हो, वो ही पहले में आ सकता है। क्लियर? एकदम इजी। फिर से एक बार गमन देखते हैं, फिर से एक बार गमन। कौन बोलेगा? चौथे में से ऊपर का जीव जा सकता है? बोलिए। हाँ, सातवें में। अपन जरा जूम पे लोगों को पूछते हैं। हाँ, आप फिंगर से भी बता सकते हो अगर आप अनम्यूट नहीं कर सको, ठीक है ना? जैसे रुचि बहन बता रहे हैं, बोलिए। चौथे में से सातवें में, वेरी गुड। फिर चौथे में से पांचवें में, बहुत बढ़िया। प्रतिमा आंटी फिंगर से दिखा रहे हैं, पांचवें में, बहुत बढ़िया। नीचे जाएगा तो चौथे में से तीसरे में, वेरी गुड। चौथे में से आगे दूसरे में, ठीक है, और चौथे में से पहले में। परंतु कौन सा सम्यक दृष्टि जा सकता है? इसके लिए तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। चौथे में से पहले में कौन जा सकता है? नॉट शायिक, बट कौन? शायौपशमिक या औपशमिक, शायौपशमिक या औपशमिक। क्लियर? अब हम जाते हैं आगमन पर। आगमन, कौन सा जीव चौथे में आ सकता है? कौन सा जीव चौथे में आ सकता है? तो हम आगमन देखते हैं, परंतु उसके पहले एक लिखो आप कि जो चौथा गुणस्थान जब प्रकट होता है ना, प्रकट, तो वो प्रकट होता है नियम से शुद्धोपयोग में। नियम से चौथा गुणस्थान शुभ उपयोग में प्रकट नहीं होता है, शुद्ध उपयोग में प्रकट होता है। और चौथे गुणस्थान को टिकाने के लिए, बनाए रखने के लिए, टिकाने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध परिणति चाहिए। शुद्ध परिणति, शुद्ध परिणति से टिकता है और शुद्ध उपयोग से उत्पन्न होता है। हमेशा नियम है ये करणान योग का। क्या नियम है? कि भाई चौथा गुणस्थान जब प्रकट होगा तो नियम से उस टाइम उस जीव की शुद्धोपयोग की दशा होगी, निर्विकल्प दशा होगी। और उस चौथे गुणस्थान को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध परिणति चाहिए, शुद्ध परिणति चाहिए, ठीक है ना? और जब मोक्ष होगा ना, मोक्ष, तो मोक्ष अवस्था भी आपको याद रखनी है कि शुद्धोपयोग में ही होती है। मोक्ष अवस्था भी किसमें होती है? शुद्धोपयोग में ही होती है। तो मार्ग की पूर्णता भी शुद्धोपयोग में होती है, मार्ग की प्रगटता भी शुद्धोपयोग में होती है, परंतु मार्ग को टिकाए रखने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध परिणति चाहिए। तो ऐसे हमने 3 चीजें देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं
हम जाते आगमन के ऊपर। चौथे में कहाँ से जीव आ सकता है, कहाँ से आ सकता है? तो पहला लिखो, ऊपर से देखे तो छठे में से पहले में, छठे में से, सातवें में से आ सकता है कि नहीं? जो चौथे में, सॉरी, छठे में से चौथे में, सातवें में से चौथे में आ सकता है कि नहीं? बोलिए, सातवें में से चौथे में आ सकता है कि नहीं? नहीं, नियम है कि सातवें में से कहीं पे भी नीचे जाना हो तो पहले नियम से छठे में आएगा और फिर ही वो कहीं जा सकता है। तो सातवें में से नहीं, परंतु छठे में से कहा? चौथे में। पहला एक, छठे में से चौथे में। फिर आगे लिखो दूसरा, पांचवें में से चौथे में आ सकता है, पांचवें में से चौथे में, पांचवें में से चौथे में आ सकता है। ठीक है, दो हो गए ऊपर के। अब नीचे के गुणस्थान को देखो, पहले में से चौथे में आ सकता है, पहले में से चौथे में आ सकता है, और तीसरे में से चौथे में आ सकता है। दूसरे में से नहीं, दूसरे में से नहीं, पहले में से चौथे में, तीसरे में से चौथे में, और ऊपर के गुणस्थानों को देखेंगे तो छठे में से चौथे में और पांचवें में से चौथे। क्लियर? बराबर, एकदम इजी हो गया। सिर्फ 4 ही जगह है कि जहां से वो चौथे में आ सकता है। कौन सी 4 जगह? एक और है, मैं बताती हूँ, परंतु पहले 4 बोलो। 4, हाँ, उंगलियों से बता सकते हो। फिर से, छठे में से चौथे में, वेरी गुड। फिर पांचवें से चौथे में, वेरी गुड, ठीक है ना। पहले में से चौथे में और तीसरे में से, बराबर, ये क्लियर। अब और एक लिखो, पांचवी विवक्षा, पांचवी विवक्षा। अब उपशम श्रेणी के कोई भी गुणस्थान में मरण हो। अब आपका प्रश्न होगा कि भाई दीदी उपशम श्रेणी के गुणस्थान कौन से? ये ही नहीं पता हमको, तो लिख लेना एकदम। अभी तो एक शॉर्ट में आप लोग लिख लो, क्योंकि श्रेणी का वर्णन अभी और आगे डिटेल में आएगा। उपशम श्रेणी के गुणस्थान है 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। ये 4 गुणस्थान में से कहीं पे भी मरण हो, 4, ये उपशम श्रेणी के 4 गुणस्थानों में से कोई भी गुणस्थान में मरण हो तो वो जीव सीधा आता है चौथे गुणस्थान में, वो जाएगा देव पर्याय में। नियम से मरने पर वो कहा जाएगा? देव में, ठीक है। और वहां पे गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा। क्लियर? तो उपशम श्रेणी लिखो, पांचवी विवक्षा, उपशम श्रेणी के गुणस्थान में कहीं पे भी मरण हो तो वो जीव आता है चौथे गुणस्थान में। तो हमने 5 विवक्षाएं देख ली। चौथे गुणस्थान में आने वाला जीव 5 जगह से आता है, 5 जगह से आ सकता है। फिर से एक बार 5 जगह के नाम बताइए, 5 जगह कौन कौन सी? फिर से एक बार, हाँ बोलिए, एक बोलिए। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले में से चौथे में, बहुत बढ़िया। तीसरे में से चौथे में, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, कितने होशियार बच्चे हैं। हाँ, उपशम श्रेणी के कोई भी गुणस्थान में मरण हो तो वो जीव चौथे गुणस्थान में ही आता है। तो 5 जगह से वो जीव चौथे गुणस्थान में आ सकता है। तो हमने परिभाषा देख ली, हमने भेद प्रभेद देख लिया, हमने सम्यक अपेक्षा देख लिया, हमने चारित्र अपेक्षा देखा, हमने काल देखा, हमने गमनागमन देखा, ठीक है ना। अब हम अंतिम टॉपिक पर जाते हैं, विशेष अपेक्षा से विचार। चौथे गुणस्थान में विशेष अपेक्षा से विचार क्या है वो उसको अपन देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता है सम्यक दर्शन की कितनी महिमा गाई है ग्रंथों में। आत्मा की तो महिमा है ही, परंतु आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली जो परिणति है, सम्यक दर्शन है, उसकी भी बहुत महिमा गाई है। 6 डाला की तीसरी ढाल, पूरी तीसरी ढाल किसके ऊपर लिखी है? बोलो, किसके ऊपर है? सम्यक दर्शन के ऊपर है पूरी तीसरी ढाल। और चौथी ढाल में किसका वर्णन है? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन है, ठीक है ना। माने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं हो, माने करणान्युग का हो, चरणान्युग का हो, कोई भी ग्रंथ हो, पहले अधिकार में तो रत्नत्रयी की ही महिमा गाएंगे, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के
चारित्र और ज्ञान गुरुदेव की भाषा में कहे, एक बिना के शून्य समान है, कोई वैल्यू ही नहीं है। कितनी परिभाषा आती है सम्यक दर्शन की, क्या क्या परिभाषा आती है। 6 डाला में कहा है, पर द्रव्यंते भिन्न आपको रुचि सम्यक्त्व भला है ना। सुनिए ये परिभाषा, पर द्रव्य से भिन्न आत्मा की रुचि का नाम सम्यक्त्व। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में परिभाषा आई है, क्या आई है, 7 तत्व की यथार्थ श्रद्धा, वहां पे परिभाषा आई है, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व है। विपरीत अभिनिवेश रहित, ठीक है ना। समय सार की 13वीं गाथा में परिभाषा ये सम्यक्त्व की, 9 तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति की श्रद्धा का नाम क्या है, सम्यक्त्व है। नियम सार में रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में परिभाषा आई है, रत्नकरण श्रावकाचार्य में व्यवहार सम्यक्त्व की परिभाषा आई है, आप्त आगम और तपोभूत की श्रद्धा, आप्त आगम और तपोभूत की श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है। आप्त आगम और मुनिराज की श्रद्धा का नाम क्या है, सम्यक्त्व है। तो व्यवहार सम्यक्त्व और निश्चय सम्यक्त्व, ये दोनों चीजें होती है। व्यवहार सम्यक्त्व माने 7 तत्व की भेद रूप श्रद्धा, उसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है, और 7 तत्व की अभेद श्रद्धा, उसका नाम निश्चय सम्यक्त्व है। आगम में आया है, शास्त्रों में आया है, सम्यक्त्व की उत्पत्ति के कारण, निमित्त कारण भी कितने बताए हैं, किन किन निमित्तों से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। एक कारण तो बताया, एक कारण उपदेश, उपदेश के निमित्त से क्या होता है, जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा कहा, दूसरा पंच कल्याणक, पंच कल्याणक निमित्त बन जाता है, किसके लिए, सम्यक्त्व के लिए। तीसरा बताया जिन दर्शन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन, जिन बिंबों के दर्शन सम्यक्त्व में निमित्त बनते हैं। चौथा कहा देशना, उपदेश हो गया ना, उपदेश। फिर चौथा वेदना सम्यक्त्व, नरक में कौन सा सम्यक्त्व है, वेदना सम्यक्त्व है। वेदना के निमित्त से जीव को क्या हो जाता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाता है, हो जाती है। स्वर्गों में बताया है, देवों में बताया है, देववृद्धि दर्शन, देववृद्धि दर्शन क्या हो जाती है, सम्यक्त्व में निमित्त बनती है। देववृद्धि दर्शन, ऊपर के देवों की रुद्धियां देखकर नीचे के देव क्या कर लेते हैं, सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेते हैं। फिर क्या, जाति स्मरण ज्ञान, सम्यक्त्व में निमित्त कारण है जाति स्मरण ज्ञान। तो ये सारे सम्यक्त्व के निमित्त कारण बताए हैं। बहुत वर्णन आया है सम्यक्त्व का, 2 प्रकार के सम्यक्त्व बताए हैं, अधिगमज और निसर्गज। इसका भी खूब वर्णन तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में आया है। हम आगे बढ़ते हैं, विशेष अपेक्षा से विचार, विशेष अपेक्षा से विचार। सबसे पहले कौन से जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, कौन से जीव को, ज्ञानी को ही होता है। तो प्रश्न हो सकता है कि भाई कब होता है ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध, कौन से गुणस्थान में होता है। तो गुणस्थान लिखिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब हो सकता है। तो लिखना कि भाई 4थे से लेकर 7वें गुणस्थान में कहीं पे भी हो सकता है। 4थे से लेकर 7वें गुणस्थान तक कहीं पे भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। 4थे से 7वें, 4थे से 7वें तक कहीं पे भी बंद हो सकता है। कब तक बनती है तीर्थंकर प्रकृति, कब तक बनती रहेगी। तो 8वें के 6ठे भाग तक, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंधती रहती है। कौन सी प्रकृति की चर्चा चल रही है, तीर्थंकर प्रकृति की। और उसका उदय कब आता है, तो उदय उसका 2 गुणस्थान में आता है, 13वें और 14वें गुणस्थान में उसका उदय आता है। तो 3 बात बता दी, कब बनती है, 4थे से 7वें तक, बीच में कभी भी बन सकती है। 8वें के 6ठे भाग तक उसका बंध चालू रहता है, बंधती रहती है। और 13वें 14वें में उसका क्या आता है, उदय आता है। ये हमने देखा। दूसरा पॉइंट लिखना विशेष अपेक्षा विचार में कि भाई 4था गुणस्थान हुआ तो माने कि उसको आंशिक आनंद की प्राप्ति हो गई, सच्चे सुख का अंश प्रकट हो गया।
क्या हो गया? सच्चे सुख का अंश प्रकट हो गया, सच्चे सुख की प्राप्ति हो गई। अब वो क्या होगा? वो सुख की वृद्धि होते होते एक समय आएगा कि वो सुख की क्या हो जाएगी? पूर्णता हो जाएगी। परंतु स्वाद चख लिया, ठीक है ना, किसी ने भाई थोड़ा आम रस चख लिया तो उसको और खाने का क्या होता है? भाव होता है ना, मम्मी और दो, मम्मी और दो। बच्चे क्या कहते हैं? मम्मी थोड़ा देती है तो बच्चे क्या कहते हैं? और दो, और दो। ऐसे ऐसे ज्ञानी को आंशिक सुख की प्राप्ति हो गई तो अब वो क्या करते हैं? पूर्ण सुख की प्राप्ति का पुरुषार्थ करते हैं। पूज्य बेन श्री ने वचनामृत में लिखा है ना कि भाई चक्रवर्ती को चक्र रत्न मिलने पर क्या करते हैं? बोलो। अपने महल में बैठे रहते हैं, क्या करते हैं? 6 खंड को जीतने जाते हैं, 6 खंड को जीतने जाते हैं। ऐसे एक बार सम्यक तो हो गया तो अब कह रहे हैं कि अब बैठे नहीं रहते, अब तो पुरुषार्थ और बढ़ गया। कहा ना, दंसन मूलो धम्मो और चारित्रम खल्लु धम्मो। चारित्र खरेखर धर्म है, चारित्र का पुरुषार्थ करेंगे। क्या करेंगे? चारित्र का पुरुषार्थ। और सम्यक दर्शन से भी चारित्र का पुरुषार्थ अनंत गुना ज्यादा है। क्या कह दिया? दर्शन से भी, सम्यक दर्शन से भी चारित्र में अनंत गुना ज्यादा पुरुषार्थ मांगता है। ज्यादा 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 पुरुषार्थ चाहिए चारित्र की पूर्णता के लिए। वो हम देखेंगे जब हम श्रेणी के गुणस्थान करेंगे तब। क्योंकि सम्यक दर्शन तो चारों गति के जीव कर सकते हैं, एक पूछ वाला भी कर सकता है, एक अनपढ़ तीरंज गति का जीव भी कर लेता है, एक नरक का नारकी भी कर लेता है। तो सम्यक दर्शन तो बहुत सरल है, परंतु चारित्र सरल नहीं है। क्योंकि चारित्र तो एकमात्र मनुष्य गति में ही क्या होता है भाई? प्राप्त होता है। कठिन है, अनंत गुना पुरुषार्थ मांगता है चारित्र की पूर्णता में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना विशेष अपेक्षा विचार में कि जहां जिस जीव को सम्यक तो हो गया, माने वो बन गया अंतरात्मा। क्या बन गया? अंतरात्मा। अहिरात्मा में से हो गया अंतरात्मा। 3 प्रकार के अंतरात्मा बताए हैं, 3 प्रकार के। एक चार्ट बना लो, 3 प्रकार के अंतरात्मा कौन कौन से? जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है जगन्य अंतरात्मा। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है, पंचम और 6वें गुणस्थानवर्ती जीव है मध्यम अंतरात्मा। आर्जव बेटा समझ में आ रहा है आपको? जूम पर भी एक आर्जव है, यहाँ पे भी एक आर्जव है, 2 आर्जव है। संयम, रीत, ख्याल आ रहा है आपको बेटा? दो गुणस्थान कौन से? जगन्य, मध्यम अंतरात्मा में 2, 5वां और 6ठा। अब उत्तम अंतरात्मा में लिखो। 7वें से लेकर 12वें तक के जो भी जीव है, मुनिराज है, वे सब के सब उत्तम अंतरात्मा है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट लिखो। चौथा गुणस्थान होते ही वो जीव हो जाता है दृष्टि मुक्त। चौथा गुणस्थान होते ही वो जीव हो जाता है दृष्टि मुक्त। 5 प्रकार के मुक्त बताए, 5 प्रकार के मुक्त। कितने प्रकार के मुक्त? 5। कौन कौन से? तो लिखो। पहला मुक्त, चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी को कहते हैं दृष्टि मुक्त। दृष्टि मुक्त। 5वें गुणस्थानवर्ती, 5वें गुणस्थानवर्ती, 5वें नहीं 6ठे गुणस्थानवर्ती लिखो। 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को कहते हैं अविरति मुक्त। अविरति मुक्त। 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को कहते हैं, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें 4 गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को कहते हैं प्रमाद मुक्त। प्रमाद मुक्त। मोक्षील बेटा ख्याल आ रहा है? क्या बोला? 7 से 10 तक के मुनिराज को कहते हैं प्रमाद मुक्त। आगे 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को कहते हैं मोह मुक्त। मोह मुक्त। 13वें गुणस्थानवर्ती अरहंतों को कहते हैं जीवन मुक्त। 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती अरहंत भगवान को कहते हैं जीवन मुक्त। और सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान बोलो कौन से मुक्त है? देह मुक्त। कौन से मुक्त? देह मुक्त है। तो ऐसे कितने प्रकार के मुक्त देख लिए अपन ने? 5। दृष्टि मुक्त, अविरति मुक्त,
प्रमाद मुक्त, मोह मुक्त, जीवन मुक्त और देह मुक्त। 6 प्रकार के मुक्त। और एक और लिखो, 7वां मुक्त, सभी जीव, निगोद से लेकर सारे जीव, निगोद से लेकर सारे जीव, सब के सब कैसे है? तो कहा स्वभाव से मुक्त है। कैसे हैं? स्वभाव से। हाँ, मीना आंटी हंस रहे हैं, बोलो हम कौन से मुक्त है? दृष्टि, प्रमाद, बोलो अविरति, जीवन, देह। तो कह दिया ना भाई, अपन भी मुक्त है। कौन से मुक्त है? स्वभाव मुक्त है। स्वभाव से हम क्या है भाई? मुक्त है। और मुक्त स्वभावी को देखो तो पर्याय में भी क्या हो जाएंगे? मुक्त हुए बिना रहेंगे नहीं। आगे नेक्स्ट पॉइंट, कौन से नंबर के पॉइंट पे आए अपन? अरे बोलो, विशेष अपेक्षा विचार। हाँ, जूम पर बता सकते हो? कहाँ गए वो बहन? उंगलियों से बता रहे थे ना। हाँ, रुचि बहन दिख गए। बोलिए कौन से नंबर का पॉइंट? हाँ, 5। वेरी गुड। चलो जूम पे तो सब जग रहे हैं। 5 नंबर का पॉइंट, 5 नंबर का भव्य अभव्य, भव्य अभव्य का पॉइंट है। चौथा गुणस्थान आते ही भव्य की व्यक्तता हो जाती है, भव्यपने की अभिव्यक्ति होती है। भव्य की क्या होती है? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति होती है। और सिद्ध दशा आने पर भव्य का क्या मिल जाता है? फल मिल जाता है। सिद्ध दशा आते ही भव्यपने का फल प्राप्त हो जाता है। सिद्ध दशा आते ही भव्यपना क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। निशा बेन, जिग्ना बेन क्या कहा? भव्यपने का फल मिल जाता है, ठीक है ना, सिद्ध दशा आते ही। और चौथे में भव्यपने की अभिव्यक्ति होती है। तो ऐसे हमने कितने पॉइंट्स देख लिए? विशेष अपेक्षा विचार में 5 और 5 या 6, 5 पॉइंट हमने देखे, बराबर 5 पॉइंट हमने देख लिए। तो ऐसा हमने पूरा यहाँ पे चौथा गुणस्थान हमने पूर्ण किया। चौथे गुणस्थान में हमने 7 पॉइंट्स के द्वारा हमने चौथे गुणस्थान का स्वरूप देखा। तो आज अपन यही रुकते हैं। कल हम 5वां गुणस्थान चालू करेंगे। बहुत गजब का गुणस्थान है। 5वां गुणस्थान माने भगवान के मध्यम पुत्र, भगवान के बीच के पुत्र। चौथे गुणस्थान वर्ती को क्या कहा था? भगवान के छोटे पुत्र। और पंचम गुणस्थान वर्ती भगवान के बीच के पुत्र। और मुनि दशा आएगी तब वे भगवान के क्या बन जाएंगे? सबसे बड़े पुत्र, ठीक है ना। तो 3 पुत्रों की चर्चा अपन कर रहे हैं। आता है ना होली खेले मुनि राज की भक्ति में भी, पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेन्द्र झलक मुनि राज चमकती, हे श्रेणी मांड पलक क्षीण में मधुवन में। तो ऐसे हम कल पंचम गुणस्थान का स्वरूप देखेंगे। उसमें हम कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11 प्रतिमाओं का टॉपिक। पंचम गुणस्थान को 11 भाग में विभाजित किया है। एक एक प्रतिमा का स्वरूप हम डिटेल में समझेंगे कि भाई दर्शन प्रतिमा क्या है, व्रत प्रतिमा क्या है, प्रोषोद उपवास प्रतिमा क्या है। ये सारी प्रतिमाओं का वर्णन हम डिटेल में कल के स्वाध्याय में देखने वाले हैं। पंचम गुणस्थान का स्वरूप हम देखने वाले हैं। तो आप लोग सब तैयार रहना। कल ठीक 3 बजे वापस हम मिलेंगे पंचम गुणस्थान के स्वरूप को देखने के लिए। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी हम सभी ने बहुत ही सुंदर चौथे गुण स्थान का स्वरूप, जिसके अंतर्गत धुम्नागमन चौथे गुण स्थान से कहाँ जीव आ सकता है, कहाँ से नीचे आएगा और कहाँ ऊपर जाएगा, और साथ ही साथ ये जो 7 प्रकार के मुक्त जीव होते हैं उनकी बहुत ही सुंदर चर्चा विशेष अपेक्षा विचार के अंतर्गत 7 पॉइंटों के आधार से चौथे गुण स्थान की बहुत ही सुंदर चर्चा की यहाँ पर हमें लाभ प्राप्त हुआ। और कल जो गुण स्थान चलने वाला है जिसके अंतर्गत 11 प्रतिमाओं का बहुत ही सुंदर स्वरूप, जो शायद तत्व ज्ञान में या वितरा विज्ञान में भी बच्चों के कोर्स में भी है। हाँ, तो वो कोर्स में भी है और ये गुणस्थान का भी विषय बहुत अच्छा है। तो आप सभी तैयार रहें और एक बार रीडिंग जरूर करें। मैंने आपको PDF ग्रुप में भेजी है,
तो आप रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है, आप उसको रीडिंग जरूर कर लेवें एक बार, प्रतिमाओं का जो चैप्टर कल चलेगा। आज शाम को ठीक 7 बजे भक्ति प्रारंभ होगी, क्योंकि ये सहजता गोष्ठी हो रही है मकरोनिया सागर की मोक्ष मंडल की ओर से। तो वहाँ पर यहाँ से चैतन्य धाम से भक्ति होगी, तो 7 बजे ठीक हम भक्ति में जुड़ेंगे, और 8 बजे से नियम सार का जो स्वाध्याय रहता है वो यथावत रहेगा। अभी आप सभी से निवेदन, जिनवाणी विनय के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे। निज 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 में बताए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माता वंदना सत्यवाद है, वंदना सत्यवाद। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोयजवसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोयजवसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोयजवसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोयजवसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोयसवसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोयसवसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोयसवसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोयसवसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोयसवसाहुणम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। हम सभी ठीक 7 बजे जिनेन्द्र भक्ति के साथ सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सादर चैतन्य वंदन। क्या हुआ?